प्राइम मिनिस्टर का कैवलकेड पहुंच गया है। होस्ट जो होता है, ये देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का कैवलकेड राष्ट्रपति भवन में फर्स्ट ऑन टीवी 9 आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कल 2.5 घंटे उनसे मुलाकात की, खुद उनको रेड कार्पेट वेलकम दिया, रिसीव करने गए एयरपोर्ट पर। और अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन में। और यहां पर हम सब ये देखना चाहेंगे कि आज उनका अटायर क्या है। Yesterday it was black and white or rather brown। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। प्राइम मिनिस्टर मोदी, होस्ट जो होता है वो हमेशा पहले पहुंचता है, उसके बाद बल्कि एस्कॉर्ट भी वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ वो पहले जाएंगे जब उनको डेलीगेट से मिलवाया जाएगा, और फिर उसके बाद रेड कार्पेट वेलकम पे वो और हमारे राष्ट्रपति एक साथ होंगे। ये वहां पर प्रोटोकॉल होता है। तस्वीरें मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, ये देखिए जरा, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन में मौजूद, ये देखिए जरा, और उनके साथ एस जयशंकर जिन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, बहुत टाइट रोप वॉकिंग की है आप प्रधानमंत्री के डायरेक्शन में, किस तरीके से दुनिया में ग्लोबल शिफ्ट जो हो रहा है उसको मैनेज करने के लिए भारत को। ये देखिए प्रधानमंत्री सभी डेलीगेट से मिलते हुए, पुतिन करीब अपने 8 मंत्रियों के साथ आए हैं, और आज आप इंडियन बिजनेस लीडर्स को भी वो एड्रेस करेंगे भारत मंडपम में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। लेकिन ये देखिए, इन सभी के चेहरों पर देखकर लग रहा है कि, ध्यान से देखिए चेहरों को, इनके चेहरों को देखकर आपको क्या दिख रहा है? ऐसा लग रहा है दे मीन बिजनेस, और ये किसी भी चीज से प्रभावित नहीं है। हालांकि वो सारी चीजें ज्वाइंट स्टेटमेंट में दिख जाएंगी, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का काफिला यहां पर आ चुका है। प्राइम मिनिस्टर बाहर आ चुके हैं और वो यहां पर जो भी डेलीगेट्स हैं उनसे मुलाकात करते हुए। और ये जो आपके सामने इसका प्रोटोकॉल ये होगा, जैसा गौरव ने आपको बताया था पहले, यहां पर ये देखिए सबसे वो मिलेंगे प्रेसिडेंट, उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसमें हमारी तीनों सेनाएं होंगी, फिर 21 तोपों की सलामी होगी। मैं सीधे चल रहा हूं गौरव के पास। गौरव, और क्या क्या इनपुट आ रहा है, पीछे आपको क्या दिखाई दे रहा है, बताइए जरा। देखिए, तो अभी अब फिर से हमें वहां पर कुछ गाड़ियों की हलचल दिख रही है निशांत यहां से आते हुए, और ये साफ बता रहा है कि अब यहां से जो सबसे जो औपचारिक दौरा है कह सकते हैं, क्योंकि कल जो थी मीटिंग वो अनौपचारिक मीटिंग थी। एक वहां पर प्राइवेट डिनर होस्ट किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास 7 LKM पर राष्ट्रपति पुतिन के लिए, और आज क्योंकि बहुत अहम दिन है, सबसे बड़ा दिन है, तो वो औपचारिक दौरे की शुरुआत आज इसी जगह से हो रही है, अंत भी इसी जगह से होगा। इसलिए जगह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर रात में उनके लिए एक स्टेट डिनर है, जिसके बाद पुतिन मॉस्को के लिए उड़ान भर लेंगे। लेकिन यहां से जब अब यहां से आज जो 1:50 पर प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग है राष्ट्रपति पुतिन की, उस पर सबकी नजरें हैं। वो ज्वाइंट स्टेटमेंट क्या कहता है, वो भारत और रूस के बीच कौन से समझौते हुए हैं, भारत और रूस की दोस्ती का कौन सा नया आयाम दिखता है यहाँ पर, और इसके आगे क्या मैसेजेस वहां से बदलते हुए इस ग्लोबल ऑर्डर में दुनिया के लिए हैं, ट्रंप के लिए हैं। और जैसे कि राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि मैं ट्रंप से बात करूंगा टैरिफ के लिए, कि वो जो उन्होंने टैरिफ लगाया है भारत पर 25% अतिरिक्त, वो गलत है, तो क्या उसको लेकर भी कोई बात कही जाती है, ये देखना होगा। एक बात हम लगातार जो कर रहे हैं उसमें एक चीज हमें और ध्यान रखनी चाहिए निशांत, और वो है ब्रिक्स की। देखिए इंडिया के ब्रिक्स, वी आर गोइंग टू स्टिक टू राइट नाउ राष्ट्रपति भवन। गौरव, एनालिसिस हम बाद में करेंगे। गौरव, अभी वहां की तस्वीरों के बारे में बातचीत करें। मैं सीधे चलूंगा बिपिन चौबे के पास। बिपिन, आपके पीछे क्या विजुअल्स आ रहे हैं? और ये देखिए तस्वीरें, राष्ट्रपति के साथ ये प्रधानमंत्री मोदी, पहले प्रधानमंत्री मोदी आए वहां पर, फिर हमारी राष्ट्रपति मुर्मू वहां पर पहुंची हैं, और ये दोनों लोग, होस्ट जो होता है वो वेलकम करता है, ये देखिए। और ये है प्रोटोकॉल, ये तस्वीरें सीधे राष्ट्रपति भवन से हैं, रेड कार्पेट लेकर दिया गया है। अब इंतजार है प्रेसिडेंट पुतिन का, यानी कि दो आपके सामने दो चीजें आपने देखी। पहले, अब मैं चाहूंगा उसको अगर हो पाए तो ट्रू विंडो में भी दिखाइए, पहले प्रधानमंत्री जी आए और उसके बाद राष्ट्रपति जी आए, और इसके बाद अब किसी भी क्षण प्रेसिडेंट पुतिन यहां पर पहुंचने वाले हैं। घड़ी में 11:01 है, 11 बजे का टाइम है। एट एनी मोमेंट ही विल बी देयर। ये दो तस्वीरें आपके सामने, पहले प्रधानमंत्री आए और उसके बाद राष्ट्रपति जी आई, और उन सबसे पहले उनके गार्ड्स आए जिनको प्रेसिडेंशियल गार्ड्स कहते हैं। ये बहुत पुराना ट्रेडिशन है, वो घुड़सवार होते हैं, आपने 26 जनवरी में भी उनको देखा होगा, सबसे पहले आते हुए और सबसे आखिर में जाते हुए प्रेसिडेंट के साथ।
ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ध्यान से देखिए। यहां का जो प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल को समझिए। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद राष्ट्रपति आई, और अब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पुतिन को सबसे मिलवाएंगे, वो एक प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट मुर्मू के साथ रेड कार्पेट पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, तब तीनों सेनाएं वहां पर होंगी। फिर उसके बाद 21 तोपों की सलामी, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो भारत के स्टेट गेस्ट हैं। बिपिन चौबे हमारे साथ हैं। बिपिन, ओवर टू यू, बताइए जरा क्या क्या जानकारी आ रही है। बिल्कुल निशांत, एक बार फिर से हमें उसी तरह का रूट लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो जब काफिला आया तो थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, और इसीलिए मैंने पिछले लाइव में आपको ये बोला था कि दोनों का काफिला एक जैसे, संभवतः ये प्रधानमंत्री हो सकते हैं और प्रधानमंत्री ही थे उस काफिले में। फिलहाल चूंकि भारत के प्रधानमंत्री इस समय होस्ट हैं और वो अपने मेहमान से पहले पहुंचेंगे उनका स्वागत करने के लिए, और कल भी जिस तरह का प्रोटोकॉल तोड़ते हुए एयरपोर्ट पर पहुंचे, वो तस्वीरें अपने आप में बहुत ज्यादा ऐतिहासिक और दुनिया में वो तस्वीरें चर्चा का विषय आज की तारीख में है। तो प्रेसिडेंट हाउस में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है, बहुत सारे मिनिस्टर हैं, दोनों देशों के डेलीगेट्स हैं, और वो मिनिस्टर भी लगभग प्रेसिडेंट पुतिन के साथ आ रहे हैं। जो रशिया से लगभग 7 से 8 मंत्री हैं वो भी पहुंच रहे हैं, और एक बार फिर से ट्रैफिक रोका गया है, और वही प्रोटोकॉल एक बार फिर से हमें नजर आ रहा है जो थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के पहले हमें यहां पर नजर आया था। रूट लग चुका है, एक बार फिर से ट्रैफिक जीरो किया गया, और माना जा रहा है कि अब जो गाड़ियों का काफिला निशांत आपको इस राजपथ पर राष्ट्रपति भवन की तरफ जाते हुए सड़कों पर नजर आएगा, और उनके स्वागत के लिए यह इलाका कैसे तैयार किया गया है। भारत और रशिया के झंडे दोनों तरफ आपको नजर आएंगे, और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं, और इस बीच प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की मौजूदगी, राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं की मौजूदगी है, और जैसा कि आपने बताया कि 21 तोपों की सलामी, गार्ड ऑफ ऑनर, दोनों देशों का राष्ट्रगान, और खुद स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से वहां पर मौजूद हैं। तो अगले 2 मिनट बहुत ज्यादा अहम होने वाले हैं इस विजय चौक और राष्ट्रपति भवन की तरफ जाने वाले रास्ते पर। और अब जो काफिला हमें नजर आएगा वो प्रेसिडेंट पुतिन का है, क्योंकि वो मौर्य शेरेटन होटल से निकल चुके हैं। लगभग 3-3.25 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसको पूरा करने में 2.5 मिनट का वक्त लगता है। और अब जो हमें देखिए, जो पुलिसकर्मी हैं एक बार फिर से सक्रिय हो रहे हैं, संभवतः उनका काफिला आ चुका है, आ रहा है, और थोड़ी देर बाद हमारे कैमरे पर गजेंद्र जो आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं वो काफिला नजर आ जाएगा। फिलहाल एक बार फिर से प्रोटोकॉल लगा दिया गया है, ट्रैफिक जीरो हो गया है, रूट लग चुका है, और बस उन काफिले की गाड़ियों का इंतजार हो रहा है जो प्रेसिडेंट पुतिन के हैं। और जो बता रहे हैं यहां पर ये तस्वीरें हमारे सामने हैं। सोचिए, प्रेसिडेंट पुतिन पहली बार 20-25 साल पहले भारत आए थे। 2000 में वाजपेयी जी हुआ करते थे, और उससे 6 महीने पहले ही बिल क्लिंटन आकर गए थे, और प्रेसिडेंट पुतिन एक बार फिर से है यहां पर। तब नए वो प्रेसिडेंट बने थे, और यहां पर ये तस्वीरें आपके सामने हैं। गौरव के पास में चल रहा हूं। गौरव, द बॉल इज इन योर कोर्ट। तस्वीरें अब सिर्फ राष्ट्रपति भवन की हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। कब आ रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन, इंतजार है हमें। बिल्कुल, और निशांत, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इन तस्वीरों को केवल हम या हमारे दर्शक ही बहुत बेकरारी से नहीं देख रहे होंगे, बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त नजरें गड़ाई होगी कि पुतिन जो यहाँ पर पहुंचेंगे, तो जिस तरह से कल स्वागत किया गया, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में पहुंचे हुए, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तो जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किसी भी वक्त राष्ट्रपति पुतिन का काफिला वहां पर आ सकता है। इससे थोड़ी देर पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यही से होकर गुजरा है और राष्ट्रपति भवन तक गया है। तो किसी भी वक्त होगा, जब एनी मोमेंट, जब यहाँ पर पुतिन पहुंच रहे होंगे। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उनका रेड कार्पेट वेलकम इंडिया में किया जा रहा है, राष्ट्रपति भवन में किया जा रहा है प्रोटोकॉल के तहत, अब वहां पर जब पुतिन पहुंचेंगे तो गौरव, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जब हमारे सामने तस्वीरें आ रही हैं, जब प्रेसिडेंट पुतिन पहली बार भारत आए थे, तब उनको राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने होस्ट किया था। 2000 की बात है, ये साल 2000 की बात है, जब प्रेसिडेंट पुतिन पहली बार भारत आए थे। प्रधानमंत्री वाजपेयी जी थे, और के.आर. नारायणन तब उस वक्त राष्ट्रपति थे, उन्होंने होस्ट किया था उनको। और अभी तस्वीरें देखिए, राष्ट्रपति मुर्मू है यहां पर, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं यहां पर, और ये तस्वीरें आपके सामने प्रोटोकॉल के तहत। ऊपर वाली तस्वीर देखिए, सबसे पहले ऑन माय लेफ्ट साइड यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी आए, उनको रिसीव करने MEA एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, जिनके लिए बहुत बिजी डे है और अभी और बिजी डे रहने वाला है आज, और फिर वहां पर खुद प्रधानमंत्री जी जाते हैं राष्ट्रपति को रिसीव करने। प्रोटोकॉल है। अब प्रेसिडेंट पुतिन का इंतजार है,
उसके बाद उनको एस्कॉर्ट किया जाएगा, सबसे मिलवाया जाएगा, एक फॉर्मल हैंडशेक होता है, फिर राष्ट्रपति के साथ वो रेड कार्पेट पर वॉक डाउन करेंगे, जब गार्ड ऑफ ऑनर भारत की तीनों सेनाएं उनको देंगी और तीनों सेनाएं उनको गार्ड ऑफ ऑनर देंगी और उसके बाद 21 तोपों की सलामी। लेकिन अभी इस वक्त आपके सामने हमारे दो सहयोगी बिपिन चौबे और गौरव अग्रवाल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं इन विजुअल्स के साथ नॉन स्टॉप। सबसे पहले मैं एक बार फिर से बिपिन के पीछे कुछ मूवमेंट दिखाई दे रहा है, बिपिन बताइए जरा। एंड कमिंग टू गौरव देन, बिपिन बताइए। निशांत, हमें हमारे कैमरे को दोनों का इंतजार है उन तस्वीरों का जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन जब यहां पर आएंगे और लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कुछ सेकंडों का वक्त हम ये कह सकते हैं क्योंकि इन तस्वीरों पर पूरी दुनिया की निगाह है और आप जान रहे हैं किस तरह से पूरा यूरोप, अमेरिका, रशिया का दुश्मन बनकर बैठा हुआ है और उन तमाम बाध्यताओं को तोड़ते हुए किस तरह से प्रेसिडेंट पुतिन आज भारत में मौजूद है और जेस्चर बहुत मायने रखता है। और जो जेस्चर, जो बॉन्डिंग, जो फ्रेंडशिप हमें कल एयरपोर्ट पर नजर आई है कि प्रेसिडेंट पुतिन जब भारत के प्रधानमंत्री के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर प्रधानमंत्री आवास गए हैं, वहां पर डिनर हुआ और आज के दिन की शुरुआत भी इसी प्रेसिडेंट हाउस से होनी है और आज के दिन का समापन भी, यानी उनके दौरे का समापन भी इसी प्रेसिडेंट हाउस में डिनर के साथ होगा और उसके बाद वो एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाएंगे। फिलहाल ये पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ करके रखा गया है, सुरक्षा एजेंसियों ने इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले रखा है। प्रेसिडेंट हाउस में पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी है, रेड कारपेट बिछ चुका है, तीनों सेनाओं की टुकड़ी जो वहां पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर देगी वो पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त उनका वेलकम करने के लिए वहां पर तैयार है। सिर्फ और सिर्फ इंतजार इस वक्त स्टेट गेस्ट यानी भारत के आज के सबसे बड़े मेहमान प्रेसिडेंट पुतिन का हो रहा है। लेकिन आप जो बता रहे हैं खड़े होकर कर रहे हैं थोड़ा सा वी आर बिहाइंड शेड्यूल। 11 बजे उन्हें आना था, 11:08, यानी राजघाट का प्रोग्राम भी थोड़ा सा मुझे लगता है डिले होगा, लेकिन उनको राजघाट से तुरंत हैदराबाद हाउस भी जाना है। वहां पर 11:50 पर प्रधानमंत्री। गौरव बताइए, गौरव गो अहेड। देखिए निशांत, अब यहाँ पर एक पुलिस की जिप्सी आई है, बहुत तेज सायरन उसका यहाँ पे हमें सुनाई पड़ रहा है, तो इसी रास्ते से हो सकता है कि राष्ट्रपति पुतिन किसी भी वक्त आए। मेरे विजय आपको दिखाएंगे ये जिप्सी। देखिए अभी दिल्ली पुलिस की एक आई है बहुत तेज़ी से, तो जो उनका मोटरकेड है वो किसी भी मोमेंट यहाँ पर आ सकता है। हमें पीछे आपको दिल्ली पुलिस की बाइक्स भी दिख रही हैं। देखिए गाड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया है निशांत, एक और गाड़ी यहाँ पर आई है, एक और गाड़ी यहाँ पर जाती है और सीधे ये गाड़ियाँ राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ रही हैं। एक और गाड़ी यहाँ पर हमें दिखी है जिसके ऊपर नीली बत्ती है और वो गाड़ी भी यहाँ पर आके अब रुक गई है। तो ऐसा लगता है कि हमें अभी इसी फ्रेम पर रहना चाहिए क्योंकि किसी भी वक्त राष्ट्रपति पुतिन का काफिला यहाँ पर पहुंच सकता है। जैसा कि आप कह रहे थे कि थोड़ा सा पीछे है, तो राष्ट्रपति पुतिन की तो खैर ये आदत है कि वो हमेशा लेट ही पहुंचते हैं। हालांकि वो उनके लिए ज़्यादा होता है जो उनके चिर प्रतिद्वंद्वी होते हैं। भारत तो दोस्त है, इसलिए ज़्यादा वेट हमें यहाँ नहीं करना पड़ेगा और किसी भी वक्त यहाँ पर हमें ये तस्वीरें दिख सकती हैं क्योंकि यही वो रास्ता है जहाँ पर वो कर्तव्य पथ से होते हुए सीधे राष्ट्रपति भवन की तरफ जाएंगे। रह रहकर यहाँ पर हमें गाड़ियों, पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई पड़ रहे हैं और क्योंकि प्रधानमंत्री को आए हुए भी करीब 10 मिनट का वक्त हो चुका है, तो कल भी हमने देखा था कि प्रधानमंत्री करीब वहाँ आधे घंटे पहले पहुँचे थे और उन्होंने पुतिन का दिल खोलकर स्वागत किया था। और आज भी यहाँ राष्ट्रपति भवन में सारी तैयारियाँ हैं और क्योंकि प्रधानमंत्री आ चुके हैं तो ज़्यादा देर यहाँ नहीं लगेगी और अब किसी भी वक्त यहाँ पर राष्ट्रपति पुतिन का काफिला आएगा। एक गाड़ी अभी और आई है यहाँ पर, थोड़ी रुकी है यहाँ पर। अब तो ये कह सकते हैं कि वो जो सबसे आगे सुरक्षा घेरा होता है क्योंकि पुतिन की 4 लेयर की सुरक्षा है और जैसे कल हमने जो एक तस्वीर देखी थी और वो बहुत अहम तस्वीर थी और कहा यह भी जाता है कि पुतिन जितने मॉस्को में सुरक्षित हैं उससे ज़्यादा वो भारत में सुरक्षित महसूस करते हैं और भारत में उनकी सुरक्षा व्यवस्था है। और देखिए गाड़ियाँ फिर आ रही हैं, दिखाइए, देखिए एक बार फिर से 3-4 गाड़ियाँ यहाँ पर आई हैं। ये 3-4 गाड़ियाँ आई है, दिखाइए यहाँ पर कपिल यहाँ पर दिखाइए। देखिए लगातार गाड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया है। अब ये कह सकते हैं कि पुतिन का काफिला लगभग पहुंच चुका है क्योंकि 6-7 गाड़ियां मेरे सामने से यहाँ से गुजरी हैं और अभी और कुछ गाड़ियां यहाँ पर धीरे धीरे पहुंच रही हैं। तो किसी और ये एक गाड़ी सीधे राष्ट्रपति भवन की तरफ जाती हुई, दूसरी गाड़ी देखिए सीधे राष्ट्रपति भवन की तरफ जाती हुई। तो निशांत, ये वो मौका है जब TV9 के फ्रेम में, मेरे फ्रेम में आपको राष्ट्रपति पुतिन का किसी भी वक्त वो काफिला देख सकता है। और वो ये जो गाड़ियां हैं, ये जो सबसे बाहरी जो सुरक्षा घेरा होता है राष्ट्रपति पुतिन का, दिल्ली जो लोकल से जो पुलिस है, जो दिल्ली पुलिस है, उसकी गाड़ियां हैं। इसके बाद जो उनकी सिक्योरिटी है, जो भारत की जो SPG है, जो भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनकी गाड़ियां भी धीरे धीरे भी आती दिखाई देंगी और वो शायद अपनी ऑरस लिमोजीन में दिखेंगे हमें, जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया की सबसे सुरक्षित ट्रांसपोर्ट व्हीकल में से एक है। और गाड़ियां यहाँ पर निशांत आई हैं, देखिए कुछ और गाड़ियाँ यहाँ पर आई हैं।
जो यहाँ पर पहुंच रही हैं, तो उस दुनिया के सबसे सुरक्षित ट्रांसपोर्ट व्हीकल में हमें पुतिन यहाँ पर आते दिखेंगे। अंदर रेड कारपेट वेलकम की आप बात कर रहे हो तो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन लगातार यहाँ पर हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी भी वक्त राष्ट्रपति पुतिन की गाड़ी यहाँ पर पहुँच सकती है, उनका काफिला पहुँच सकता है और फिर उनके दौरे की औपचारिक शुरुआत यहाँ से हो सकती है। देखिए एक और गाड़ी वहाँ से सायरन बजाते हुए, ये पूरा रास्ता रोक दिया गया निशांत, किसी को भी इस रास्ते पर आने की इजाजत नहीं है। ये विजय चौक का इलाका है जहाँ पर आप देखिए काफी बड़ा ये इलाका है और दूर से भी कोई गाड़ी आती है तो उसका मूवमेंट हमें दिखता है, लेकिन फिलहाल कोई भी गाड़ी का मूवमेंट हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है। केवल पुलिस विपिन चौबे हमारे साथ है। विपिन बताइए वहां पर आप क्या देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आपके साथ दोनों के साथ स्क्रीन पर हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति मुर्मू वहां पर बैठी हुई हैं, इंतजार कर रही हैं, उनके साथ और भी डेलीगेट्स हैं, रशिया के भी, भारत के भी, प्रधानमंत्री जी भी वहां पर हैं। विपिन बताइए जरा। देखिए निशांत, मैं आप और अपने दर्शकों के बीच और दुनिया भर में जो टीवी9 भारतवर्ष के दर्शक हैं जो इस वक्त टीवी9 के स्क्रीन पर टकटकी लगाकर बैठे हैं, उनके बीच से मैं हट चुका हूं और अब आप जो तस्वीर देख रहे हैं, मुझे लगता है कि अब वो काफिला पहुंच चुका है। जो कैवलकेड है उनका, जो काफिला है, वो पूरी तरह से मेरे कैमरे पर गौरव और दूर से नजर आएगा। विपिन रुकिएगा, काफिला आ चुका है, तस्वीरें दिख रही हैं, राष्ट्रपति पुतिन का काफिला, वो नीली बत्तियां जलती हुई वो काफिला हमें कर्तव्य पथ से सीधे राष्ट्रपति भवन की तरफ जाता दिख रहा है। देखिए ये काफिला राष्ट्रपति पुतिन का आ चुका है। ये वो देखिए वो मोटरसाइकिल का जो सुरक्षा दस्ता है जो मोटरसाइकिल से चलता है वो अब यहाँ पर आगे दिख रहा है आपको। एक बड़ी सी एसयूवी दिखी है हमें यहाँ पर, वो देखिए एक एमयूवी भी पीवी भी हमें दिख रही है और वो नीली बत्तियां, नीली और लाल बत्तियां जलती हुई राष्ट्रपति पुतिन की गाड़ियों का काफिला सीधे देखिए एकदम शान से जाता हुआ है इस वक्त राष्ट्रपति भवन की तरफ। ये वो काफिला है और वो ऑरस लिमोजिन जिसकी मैं बात कर रहा था वो सामने जाती हुई, जिस पर रूस का झंडा लगा हुआ है, वो जिसमें राष्ट्रपति पुतिन सवार है, राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ रही है सुरक्षा घेरे में। कुली जिप्सी भी यहाँ पे दिख रही है। बिल्कुल ये तस्वीरें आप देखिए और ये बता रहा है कि अब राष्ट्रपति पुतिन राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। 15 मिनट लेट हुए हैं, 11:15 पहुंचे हैं, 11 बजे उन्हें आना था, लेकिन अब वो अनौपचारिक दौरे के बाद जो अनौपचारिक शुरुआत जो कल हुई थी बाद औपचारिक शुरुआत अब होने जा रही है। वेल डन गौरव, वेल डन विपिन, ये तस्वीरें आपके सामने हैं, रेड कार्पेट वेलकम गौरव, वेल डन, बी विद अस। राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त भारत के राष्ट्रपति भवन में पहली बार 2000 में जब वो गए थे तब प्रेसिडेंट के.आर. नारायणन थे और अभी राष्ट्रपति मुर्मू वहां पर ऑलरेडी, ये देखिए डेलीगेट्स उनका इंतजार करते हुए यहां पर राष्ट्रपति पुतिन का जो कैवलकेड है वो पहुंच चुका है राष्ट्रपति भवन। और ये इस वक्त की बड़ी खबर, यहां पर अब से कुछ क्षणों में पहले गार्ड ऑफ ऑनर होगा, बल्कि गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा क्योंकि वो स्टेट गेस्ट बन के आए हैं, उनको बाकायदा प्रधानमंत्री जी एस्कॉर्ट करेंगे, सबसे मिलवाएंगे, फिर उसके बाद अब वो राष्ट्रपति के साथ गार्ड ऑफ ऑनर, तीनों सेनाओं की सलामी। और ये इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी भी मौजूद है, वहां पर कई डेलीगेट्स भी मौजूद है। ये देखिए जरा, प्रेसिडेंट पुतिन पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति भवन में। किसी भी क्षण वहां पे उनके जो राष्ट्रपति भवन के फोरलॉन्स हैं वहां पर उनके अराइवल की तस्वीरें दिख जाएंगी। ये फ्रेम जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से हर कोई उनका इंतजार करता हुआ यहां पर। और ये भारत और रशिया के रिलेशंस में एक नया चैप्टर है क्योंकि वो स्टेट गेस्ट बन के आए हैं, ऐसे हालात में आए हैं जब पूरी दुनिया में एक मैसेजिंग इस तरीके से दी जा रही है कि रशिया से दूर रहो, लेकिन भारत एक ट्रस्टेड एलाय है और भारत और रशिया की एक लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप है। यही वजह है कि 2000 में 6 महीने पहले बिल क्लिंटन को हमने वेलकम किया, तब प्रधानमंत्री वाजपेयी जी थे, और अब ये जो है मौका, उसके बाद 6 महीने बाद पुतिन पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार आए थे। और अब यहां पर आपके सामने तस्वीरें हैं, प्रेसिडेंट पुतिन इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर। पिछली बार कुछ घंटे के लिए बस आए थे 2021 में, लेकिन इस बार ये देखिए जरा। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहूंगा, जब वो 2000 में आए थे तब वो ताजमहल भी गए थे देखने, लेकिन यहां पर यह तस्वीरें आपके सामने हैं राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट पुतिन और अब गार्ड ऑफ ऑनर। और यह गार्ड ऑफ ऑनर पूरी दुनिया के लिए एक मैसेजिंग है क्योंकि इस वक्त जब यूरोप और अमेरिका पुतिन नहीं बल्कि मैं कहूंगा रशिया को एक तरीके से साइडलाइन कर रहे हैं, डॉलर को वेपनाइज कर रहे हैं, तब
ये आपके सामने तस्वीरें आ रही हैं। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ मनीष हैं, आप मेरे साथ गौरव हैं, लेकिन मनीष से क्विक टेक लूंगा। मनीष, आप, मुझे ऐसा लग रहा है शेड्यूल थोड़ा लेट हो रहा है, शायद हैदराबाद हाउस का भी जो कार्यक्रम है वो भी विलंब होगा। हो सकता है 2-4 मिनट का अंतर हो, क्योंकि राष्ट्रपति भवन के बाद फिर वो राजघाट जाएंगे, राजघाट से लौटकर हैदराबाद हाउस पहुंचेंगे। 11:50 का हैदराबाद हाउस से मीटिंग है। ओके मनीष, मैं रोकूंगा यहाँ पर। ये तस्वीरें आ चुके हैं सीधे राष्ट्रपति भवन से, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी वहां पर। ये देखिए जरा, प्रेसिडेंट पुतिन, ये तस्वीरें आपके सामने, प्रेसिडेंट पुतिन का कैवलकेड अंदर आता हुआ, ये देखिए जरा। और यहां से वो अब ऑफिशियली अब शुरू होता है प्रेसिडेंट पुतिन का विजिट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑफिशियली अब शुरू होता है। इक्कीस तोपों की सलामी के साथ स्वागत। पुतिन को आते ही ये उनकी गाड़ी ऑरस, पहले 21 तोपों की सलामी और सब कुछ सिंक्रोनाइज्ड। रेड कार्पेट वेलकम, जैसा हमने आपसे कहा था, प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी दोनों वहां पर मौजूद। और ये देखिए जरा, ये तस्वीरें आपके सामने हैं, बल्कि ऐसी तस्वीर आपने कल भी देखी थी, लेकिन आज से औपचारिक शुरुआत प्रेसिडेंट पुतिन के विजिट की होती है। ये देखिए जरा, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में प्रेसिडेंट पुतिन आपके सामने, और अब रेड कार्पेट। और जैसा हमने आपसे कहा था, जो हम आपको बता रहे थे, तीनों सेनाओं की तरफ से उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री उनको इंट्रोड्यूस कराते हुए सबसे, नाउ द नेशनल एंथम। ये जो हमने आपको बताया था किस तरीके से सभी डेलीगेट्स के साथ प्रधानमंत्री यहां पर इंट्रोड्यूस कराएंगे। और ये देखिए, अब ये पूरा जो फोरलॉन है इसमें रेड कार्पेट है, हमारी तीनों सेनाएं वहां पर हैं और उनको गार्ड ऑफ ऑनर इस तरीके से दिया जाएगा। ये तस्वीरें आपके सामने गार्ड ऑफ ऑनर की, पहले रशियन नेशनल एंथम, फिर भारत का नेशनल एंथम, और अब सेरेमोनियल वेलकम। और ये अपने आप में दोनों देशों की, बल्कि पूरी दुनिया को मैसेज है, जब दो मुल्कों का एक साथ राष्ट्रगान बजता है तो या तो जीत का पोडियम होता है या एक बहुत मजबूत दोस्ती। अब ये देखिए, वहां पर जो रेड कार्पेट पर तीनों सेना वहां पर मौजूद हैं और प्रेसिडेंट पुतिन। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप प्रेसिडेंट पुतिन की वॉक को देखिएगा। डेफिनेटली कल वेस्टर्न मीडिया इस पर कुछ नुक्ताचीनी करेगा, लेकिन ये देखिए, पूरी दुनिया में मशहूर ये उनकी वॉक, ये उनका एक अंदाज, और इसको लेकर डेफिनेटली कल वेस्टर्न मीडिया में कुछ ना कुछ जरूर लिखा जाएगा। लेकिन आज ये जो गार्ड ऑफ ऑनर है प्रेसिडेंट पुतिन को, ये अपने आप में एक टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप भारत और रशिया की दिखा रहा है, और ये बता रहा है कि दुनिया में कितने भी डिस्टर्बेंसेस, कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए, लेकिन ये दोनों साथ है। पिछले एक साल के अंदर
शुरुआत 21 तोपों की सलामी के साथ, उसके बाद नेशनल एंथम, और अब तीनों सेनाओं का गार्ड ऑफ ऑनर के बाद प्रेसिडेंट पुतिन को यह देखिए जरा सलामी देते हुए, और इसके बाद वापस जो डेलीगेट्स हैं उनके साथ वहां पर वो मिलेंगे। कुछ मिनटों का स्टे ओवर होगा। इसके बाद करीब 8.5 किलोमीटर दूर राजघाट, यही पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट राजघाट में, लेकिन बड़ा सौम्बर तरीके से वहां पर राजघाट में प्रेसिडेंट पुतिन पहली बार साल 2000 में गए थे, जब वो पहली बार भारत आए थे। और ये देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलते हुए राष्ट्रपति पुतिन, प्रधानमंत्री, और यहां पर अब देखिए सबको यहां पर मिलवाया जाएगा। उनके साथ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों मौजूद, सभी डेलीगेट्स के साथ मुलाकात करते हुए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये है एक प्रोटोकॉल। आर्मी चीफ, सभी सेनाओं के चीफ वहां पर मौजूद है इस वक्त प्रोटोकॉल के तहत। और ये वो टीम है दोनों की जो निरंतर इन दोनों देशों के बीच में सीमेंटिंग का काम कर रही है, इनके रिलेशंस को मजबूत कर रही है। ये डेलीगेट्स आपके सामने हैं, 8 मंत्री आए हैं यहां पर। प्रेसिडेंट पुतिन भी जरा ध्यान से देखिए अपने डेलीगेट से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इंट्रोडक्शन कराते हुए, प्रधानमंत्री मोदी का इंट्रोडक्शन कराते हुए। ये तस्वीरें आपके सामने, और ये बड़ी एपिक तस्वीरें। 8 मंत्री यहां पर आए हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इन सब के रोल्स को समझाते हुए, और बगल में ट्रांसलेटर हैं। प्रेसिडेंट पुतिन बता रहे हैं और जो ट्रांसलेटर हैं वो एक एक चीज बता रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू जो हैं हमारी राष्ट्रपति, उनको एक एक चीज बताते हुए। और ये तस्वीरें आपके सामने, ये अलग अलग आप यहां पर, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्शन है। और रात में सेंट्रल बैंक की चेयरपर्सन है ये जो यहां पर आई हुई हैं, जो आपके सामने मुलाकात करते हुए, और ये काफी इंपॉर्टेंट रोल है। ये देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्रेसिडेंट पुतिन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और ये देखिए और मैं कहूंगा यहां पर जो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, आज रात में ये सभी लोग और इनके साथ और बहुत सारे लोग उस डिनर में मौजूद होंगे जो राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट पुतिन के लिए होस्ट किया जाएगा। 2 days 2 डिनर। और ये है एपिक तस्वीर यहां पर प्रेसिडेंट पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की। और प्रेसिडेंट पुतिन ने कुछ मजाकिया अंदाज में कहा, बल्कि कुछ ऐसा कहा जिसको लेकर दोनों के चेहरों पे मुस्कुराहट आई। ये देखिए जरा, ये दोनों देशों के जो संबंध हैं, एक लॉन्ग स्टैंडर्ड ट्रस्टेड रिलेशनशिप है, वो दिखा रहा है यहां पर। मैं सीधे चलूंगा, हमारे साथ हमारे खास मेहमान यहां पर मौजूद हैं। जनरल कुलकर्णी सर, दीज विजुअल्स। ये जो गार्ड ऑफ ऑनर के बाद जिस प्रकार से रिसीव किया है फिर अपने प्रधानमंत्री ने उन्हें, अब यहाँ से वो सीधे ड्राइव करेंगे राजघाट। बट ये जो कैमराडरी है, ये क्या कन्वे कर? ये बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनल केमिस्ट्री, मैं हमेशा कहता हूँ, फोर्स मल्टीप्लायर, जब दोनों नेताओं के बीच में एक बहुत अच्छी जिगरी दोस्त हो। सर मैं आपको रोकूंगा, ये देखिए आप राजघाट के लिए निकल रहे हैं। करीब 8 से 8.5 किलोमीटर का सफर है। यहां पर तस्वीरें, ये उनकी ऑरस कार जो है, शिवांग हमारे साथ है, राजघाट पर इंतजार है। राष्ट्रपति भवन से अब यहां से ये मूव कर गए हैं राजघाट की ओर प्रेसिडेंट पुतिन। और राजघाट पे आखिरी बार, बल्कि पहली बार जब वो आए थे वो साल 2000 था। राजघाट से शिवांग हमारे साथ है। शिवांग, यहां से करीब 5 से 6 मिनट का सफर है। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद अब राजघाट के लिए रवाना हुए प्रेसिडेंट पुतिन। इस वक्त की बड़ी खबर, गार्ड ऑफ ऑनर के बाद शिवांग हमारे साथ है। शिवांग, बताइए जरा क्या अपडेट आ रहा है? मिनिस्टर मस्ट बी वेटिंग फॉर हिम नाउ एट द हैदराबाद हाउस।
बिल्कुल, देखिए जो सेरेमोनियल रिसेप्शन था, जो गार्ड ऑफ ऑनर था, वो अब खत्म हो चला है और अब से कुछ ही देर में जो है पुतिन का काफिला जो है वो यहाँ पे पहुँचने वाला है। ये सड़क आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो वाहनों की आवाजाही है वो अब कम हो चली है और अब कुछ ही मिनटों के अंदर इस पूरी सड़क को बंद कर दिया जाएगा और इस रूट को सैनिटाइज किया गया है। साथ साथ जगह जगह पे चप्पे चप्पे पे पुलिस वाले भी तैनात किए गए हैं, कई सारी एजेंसीज तैनात हैं और कुछ ही देर में राजघाट पहुंचेंगे। 11:30 बजे का समय जैसा हम बता रहे थे तय था और अब यहाँ पे सेरेमोनियल रिसेप्शन के बाद ये जितनी गाड़ियां आप यहाँ से जाते हुए देख रहे हैं इनको बैरिकेड्स के द्वारा बंद कर दिया जाएगा। पुलिस ने इस पूरे रूट को सैनिटाइज करके यहाँ पे जगह जगह पे बड़े अफसर की तैनाती की है। इसके साथ साथ रूट्स लगाए हैं और जो इसका दूसरा गेट है जहाँ पे किसी भी मीडिया वालों को जाने की परमिशन नहीं है, वहाँ से वो एंट्री लेंगे और उसके बाद जो है महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि पे जाके वो पुष्प अर्पित करने का काम करेंगे और यहाँ से निकलने के बाद सीधे वो जाएंगे हैदराबाद हाउस, जहाँ पे फिर आगे का शेड्यूल पूरा तय किया गया है। तो कुल मिला के जो आज दिन की हलचल है वो अब शुरू हो चुकी है। गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद ये रूट है जहां से आईटीओ होते हुए जो रूट आता है कुछ अंदाजा के लिए निधि, इस रूट मैं निधि के पास जाऊंगा। निधि, कुछ अंदाजा है तकरीबन 8.5 किलोमीटर का सफर है राष्ट्रपति भवन से यहां तक का, कितनी देर लगेगी पहुंचने में और वहां पर क्या वहां पर प्रोटोकॉल होगा? कुछ अंदाजा इस बारे में, कोई इंफॉर्मेशन आप दोनों के पास? निधि, ओवर टू यू। देखिए निशांत, रूट पूरा क्लियर कर दिया गया है। अगर 8 किलोमीटर का सफ़र है तो महज 15 मिनट में वो पूरा हो जाएगा और ये हम पूरी सभी मीडिया कर्मियों को इधर इसीलिए किया गया है कि रूट पूरा क्लियर कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति भवन से यहाँ आने में और 15 मिनट, जो क्योंकि वहाँ पे सेरेमोनियल वेलकम हो चुका है और अब कुछ ही देर में राष्ट्रपति पुतिन, प्रेसिडेंट पुतिन यहाँ पर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने आएंगे। यहाँ पर यहाँ पे विजुअल्स हमारे पास आ रहे हैं निधि इस वक्त शिवांग के कैमरे से। ये देखिए जरा, ये कैवलकेड काफी दूरी से दिखाई दे रहा है। समय थोड़ा कम लगेगा क्योंकि पूरा एरिया कोडोन्ड ऑफ है, पूरा एरिया जो है उस पर रूट लग चुका है। राजघाट पर राष्ट्रपति पुतिन का इंतजार है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, उनका राजघाट का पहला विजिट साल 2000 में था, जब वो प्रेसिडेंट बनकर पहली बार भारत आए थे। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, KR नारायणन राष्ट्रपति थे। ये राष्ट्रपति भवन से उनका जो कैवलकेड और कार जो उनकी निकली, ये उनका कैवलकेड का विजुअल आपके सामने, ये देखिए जरा। वही वाली है। और ये आज अगर मैं कहूं तो दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैक की जाने वाली कार भी हो सकती है। अगर अभी इसको आप ध्यान से देखें, हर किसी की नजर है कि ये गाड़ी कहां जा रही है। प्रेसिडेंट पुतिन की ये कार इस वक्त आपके सामने। 8 से 8.5 किलोमीटर का सफर। इट शुड टेक लेस देन 10 मिनट्स जहां तक हमें लगता है। शिवांग, ओवर टू यू। शिवांग, ओवर टू यू, बताइए। देखिए निशांत, यहाँ जो ट्रैफिक पुलिस के लोग आपको दिखाई दे रहे हैं सड़क पर, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा हरीश से वो आपको जूम करके दिखाएं। यहाँ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, ये देखिए इस रूट को अब बंद कर दिया गया है। तो कुल मिला के अब ये मान के चलिए कि तैयारियां पूरी हैं। जो ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी में देख पा रहा हूं यहाँ से, और उन्होंने अब इशारा करके बता दिया है कि अब कोई भी गाड़ी यहां से नहीं निकल सकती। तो कुल मिला के अब आप मान के चलिए कि 15 से 20 मिनट का समय लगेगा जब इस रूट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और अब यहां एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कोई गाड़ी, कोई साइकिल, कोई पैदल चलने वाला व्यक्ति इस सड़क पे अब नहीं आएगा कई किलोमीटर तक। यानी कि आप मान के चले कि राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर आईटीओ पार करते हुए वो यहाँ पे पहुंचेंगे और इस पूरे इलाके में जगह जगह पे रूट जो है लगा दिया गया है। ये देखिए जिप्सी जा रही है वहां पे, ये रोड को सैनिटाइजेशन करने का काम हो रहा है। इंश्योर किया जा रहा है कि किसी तरह की कोई गलती, कोई चूक ना हो जाए। रोड पूरी तरीके से खाली करा ली गई है। खास तौर पे साफ सफाई का भी आज बहुत ध्यान दिया गया। शिवांग, बी विद मी। शिवांग एकदम बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं। निधि, आप अपने कैमरामैन के फ्रेम से जरा दिखाइए हमें क्या क्या चल रहा है वहां पर, कितनी दूर, क्या तैयारी है, कैसा वहां पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, क्या क्या बंद कर दिया गया इन टर्म्स ऑफ कोडोन ऑफ कर दिया गया, बताइए जरा।
बिल्कुल निशांत, मैं आपको दिखा रही हूँ जो सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ से अभी अभी देखिए ये सिक्योरिटी व्हीकल गुजरी है और यहाँ पर आपको नेशनल फ्लैग नज़र आ रहा है। ये पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, पूरा खाली करा दिया गया है। बस कुछ ही मिनटों का इंतजार और व्लादिमीर पुतिन आने वाले हैं, उनका काफिला आएगा और यहीं से ही सीधा रोड कनेक्ट हो रहा है। जो मेन गेट है राजघाट का, महात्मा गांधी की समाधि की ओर आगे बढ़ेंगे। इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है सिक्योरिटी पर्पज से। और मैं जो इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ निशांत, ये तस्वीरें जस्ट सेंट्रल पॉइंट की है। ये रेड लाइट है, रेड लाइट से ही आगे बढ़ेगा ये काफिला। हमारी पूरी कोशिश है कि ये जो काफिला है उनका कॉन्वॉय है वो आगे हमारे फ्रेम में, हमारे कैमरा पर्सन उसे कैद कर पाए। लेकिन तैयारियां बहुत बड़ी है। इसके ठीक बाद हैदराबाद हाउस का रुख किया जाएगा उनके काफिले की ओर से। लेकिन ये क्षण, ये पल बहुत महत्वपूर्ण है जब महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। हर राष्ट्राध्यक्ष, जो भी देश का राष्ट्राध्यक्ष आता है वो महात्मा गांधी के समाधि पर जरूर आता है। फादर ऑफ द नेशन है और उनकी ओर से जो भी पूर्व में जितने भी प्रयास किए गए थे, ये हर मुल्क के अध्यक्ष के तौर पर, राष्ट्र अध्यक्ष के तौर पर ये मायने रखता है उनका यहाँ पर पहुँचना। और पूरे डेलीगेशन के साथ वो यहाँ पर आएंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और फिर उसके बाद वो जो कुछ मिनटों का मौन रहता है वो भी अपने डेलीगेशन के साथ। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, आप प्रेसिडेंट पुतिन साल 2000 में, साल 2002 में राजघाट आए थे। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब प्रेसिडेंट पुतिन से पूछा गया कि वो महात्मा गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, तो उनका कहना था कि उनकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बहुत है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। इतना ही नहीं, 2015 में प्रेसिडेंट पुतिन ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को महात्मा गांधी की डायरी से एक हैंड रिटन नोट प्रेजेंट किया था। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है, यहां पर महात्मा गांधी को लेकर प्रेसिडेंट पुतिन क्या सोचते हैं, ये बड़ा हर कोई जानना चाहता है। क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा की बात करते थे, उनसे बड़ा आइकन, उनसे बड़ा सिंबल ऑफ पीस कोई नहीं हो सकता दुनिया में। और आज के इस युग में यह विजिट बहुत मैटर करता है। और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पुतिन 2000 में, 2002 में राजघाट आए। पहली बार 2000 में आए जब वो राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार भारत आए। और इतना ही नहीं, 2015 में तो भारतीय प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने एक पेज प्रेजेंट किया महात्मा गांधी की डायरी से, जिसमें हैंड रिटन नोट था। यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। लेकिन एक और बड़ी बात, जब 150वीं बर्थ एनिवर्सरी थी महात्मा गांधी की, तब रशिया की गवर्नमेंट ने एक कमेमोरेटिव स्टैंप भी इशू किया था। यह बड़ा अच्छा रिलेशन है, देखिए, भारत और रशिया के बीच में। अगर महात्मा गांधी के लिहाज से मैं आपको बताऊं, राजघाट पर यहां पर इंतजार हो रहा है प्रेसिडेंट पुतिन का। सीधे चलेंगे शिवांग के पास। शिवांग, ओवर टू यू, बताइए। देखिए, मुझे लगता है समय हो गया है, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस की गाड़ियों के जो हॉर्न्स हैं, जो वो सायरन्स हैं, वो हमें अब सुनाई दे रहे हैं। और आईटीओ होते हुए दिल्ली गेट का रास्ता जो है, उस रास्ते से पुतिन के काफिले को लाया जाएगा और सीधे ये जो फाउंटेन्स आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस रास्ते से होते हुए वो सीधे राजघाट का जो दूसरा दरवाजा है, जो वीआईपी गेट है, वहां से वो एंट्री लेंगे अपने डेलीगेशन के साथ। और आगे का जो दरवाजा है उसको सुरक्षा कारणों से बंद रखा गया है। राजघाट आने वाली तमाम सड़कों को एक तरीके से सील कर दिया गया है, रूट लगा हुआ है। जो आईटीओ से गाड़ी आती हैं, जो पुराना दिल्ली पुलिस सचिवालय है, वहां से जो गाड़ियां आती हैं, उस रास्ते को भी पूरी तरीके से बंद रखा गया है। तो आईटीओ से सीधे वो दिल्ली गेट का रास्ता लेंगे और दिल्ली गेट के रास्ते से होते हुए वो राजघाट पहुंचेंगे। करीब 10 से 5 मिनट का समय होगा जब वो यहां रुकेंगे, क्योंकि फिर सीधे 12 बजे उनको पहुंचना है हैदराबाद हाउस, जहां आगे की जो मीटिंग्स हैं वो निर्धारित की गई हैं। वहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी, जो दूसरे मंत्री उनके साथ में आए हैं। और ये देखिए, गाड़ियों का जो अब काफिला है वो कुछ ही देर में बस पहुंचने वाला है। दिल्ली पुलिस की गाड़ियां लगातार हमें आती हुई दिख रही हैं। असल में ये जो गाड़ियां आ रही हैं, इनका काम है इस पूरे रूट को सैनिटाइज करना, इंश्योर करना कि कहीं भी कोई भी इस तरह की चूक ना हो पाए। इस पे तमाम आप मेरे साथ बने रहिए। ये ध्यान से देखिए अब तस्वीरें। अब आप, ये दो पर्सपेक्टिव्स हैं, दो थॉट्स हैं, और ये दो भारत के, अगर कहा जाए, ये दो भारत के अंडरलाइनिंग स्ट्रीम्स हैं जीवन के। एक भगवत गीता और दूसरे महात्मा गांधी। इनको जरा ध्यान से देखें और समझें। ये भगवत गीता जो आपके सामने प्रधानमंत्री ने यहां पर प्रेसिडेंट पुतिन को प्रेजेंट की है, वो भगवत गीता एज इट इज का रशियन रूपांतरण है।
और बगल में आप देखिए महात्मा गांधी की समाधि पर यहां पर अभी प्रेसिडेंट पुतिन पहुंचने वाले हैं। वो यहां पर तीसरी बार आ रहे हैं। 2000 में आए थे, साल 2000 में जब वो पहली बार राष्ट्रपति बन के भारत आए थे। साल 2002 में आए थे। भारत महात्मा गांधी को लेकर प्रेसिडेंट पुतिन और रूस के जो सोच है वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब 2019 में 150th बर्थ एनिवर्सरी थी महात्मा गांधी की, तो रशिया ने एक स्टैम्प तक रिलीज किया था जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रैटिट्यूड काफी एक्सप्रेस किया। इतना ही नहीं, जब 2015 में प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक हैंड रिटन नोट प्रेजेंट किया था। यह तस्वीरें आपके सामने। शिवांग और हमारे साथ है, निधि हमारे साथ है। शिवांग, ओवर टू यू, बताइए जरा क्या हो रहा है वहां पर, कितनी देर और? देखिए, मुझे लगता है कि इंतजार की जो घड़ियां हैं वो अब खत्म होने वाली हैं। पूरा सन्नाटा सा छाया हुआ है इस पूरी सड़क पर। अगर आप दिल्ली पुलिस के जवानों को देखें या जो ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी सड़क पे मौजूद हैं, उन्होंने भी जो है ये देखिए गाड़ियां आना शुरू हो चुकी हैं। एक एक करके दिल्ली पुलिस की गाड़ियां इस रूट पे आ रही हैं और मुझे लगता है कि काफिला पहुंच ही गया है। करीब 30 से 35 गाड़ियों का काफिला होगा, जो कल भी हम देख रहे थे कि जब दिल्ली एयरपोर्ट से गाड़ियां निकली, क्योंकि हमें समझना होगा कि केवल पुतिन अकेले नहीं आएंगे बल्कि उनके साथ जो उनका पूरा डेलीगेशन है, जो दूसरे मंत्री आए हुए हैं, जो अधिकारी आए हुए हैं, वो लोग भी यहां आएंगे। और ये देखिए, ये जो गाड़ियां आप अपनी टेलीविजन की स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वो काफिला है। ये पुतिन की गाड़ी जो है आप जाते हुए देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। ये पूरा काफिला हम आपका फ्रेम पूरा दिखाइए, पीछे काफिला दिखाई दे रहा है। ये देखिए जरा, प्रेसिडेंट पुतिन राजघाट पर, यह उनका तीसरा विजिट है राजघाट पर। निधि, आपके फ्रेम में क्या तस्वीरें आ रही हैं, बताइए जरा। बिल्कुल, कैवलकेड पहुंच चुका है। निशांत अब तस्वीरें दिखा रहे हैं रूसी राष्ट्रपति का ये काफिला, जिसमें 6 से 7 गाड़ियां एक साथ मौजूद है, जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। और बहुत ही खास लम्हा है ये, जब महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट पहुंचे हैं व्लादिमीर पुतिन। पुतिन की तरफ से 2000 में भी दौरा किया गया था। उस वक्त एक प्लांट लगाया गया था, जो निशांत आप कह रहे थे, एक एवरग्रीन मैग्नोलिया प्लांट लगाया गया था। सीधे राजघाट के सामने प्रेसिडेंट पुतिन की गाड़ी और आपको दिखाई दे रही है। आप बगल में हम आपको इनफैक्ट 2 विंडो दिखाएंगे थोड़ी देर के अंदर, कैसे वो पहले राष्ट्रपति भवन और अब आपके सामने राजघाट। ये देखिए जरा, राजघाट में प्रेसिडेंट की और बल्कि एक नहीं 2 व्हीकल्स हैं, हमेशा 2 व्हीकल्स हैं। और ये देखिए यहां पर ये तीसरी बार प्रेसिडेंट पुतिन राजघाट आ रहे हैं। 2000 साल 2000 में, साल 2002 में और अब यहां पर। और महात्मा गांधी को लेकर ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, प्रेसिडेंट पुतिन यहां पर राजघाट के अंदर। और ये देखिए यहां पर सीधे आप राजघाट में पहले भी वो आ चुके हैं 2 बार, और ये तस्वीरें आपके सामने हैं महात्मा गांधी को लेकर, उनके विचारों की अगर बात करें तो 2019 में जो बर्थ एनिवर्सरी थी महात्मा गांधी की 150 भी, उस पर रशिया ने एक स्टैम्प तक रिलीज किया है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। आमिन साहब, सीताराम की धुन, शांति का संदेश। राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त आपके सामने राजघाट पर, और यहां पर ये तस्वीरें जो हैं अमिताभ जी, महात्मा गांधी और आज के परिप्रेक्ष्य में इसको देखें, ये विजिट बहुत मायने रखता है। मुझे लगता है सम मोमेंट्स ऑफ पीस यहां पर उनको मिलेंगे। जब आप दिखा रहे थे तो हम यही कह रहे थे कि ऐसे वक्त में जब रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, महात्मा गांधी का संदेश शायद उनको कुछ मिले तो कुछ शांति हो, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया जो अव्यवस्था हो रही है अर्थव्यवस्था के हिसाब से, वो तो हम सब समझते हैं, लेकिन यूक्रेन रूस युद्ध से जो अशांति फैली है और एक हम ये माने कि व्यापक अशांति फैलने की आशंका भी हो सकती है, उसमें राष्ट्रपति पुतिन का राजघाट जाना एक सोलम संदेश देगा उनको, उनके देशवासियों को, कि अब वो अहिंसा परमो धर्म जो है
उसका कुछ रिजेम्बलेंस उनकी विदेश नीति में भी आए, उनकी रक्षा नीति में भी आए। तो मुझे लगता है ये एक संदेश के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी भी उनसे जब बात उन्होंने किया होगा तो उन्होंने कहा ही होगा, यहाँ पे वो मूर्त रूप में वहाँ पर जाके उनके संदेश को समझेंगे, तो जाहिर है एक परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी कहा है ये युद्ध का काल नहीं है, तो और ज़ेलेंस्की को कहा कि हम बुद्ध के देश से आते हैं। तो ये दोनों के लिए भी एक संदेश होगा कि ऐसे समय में जब अपने पीक पर है ये जो रोकने की कोशिश की जाए। ये रीत आपके सामने, ये तस्वीरें आपके सामने हैं और यहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन आपके सामने, ये तस्वीरों के इनको देखिए ज़रा। वहाँ पर क्योंकि आप शूज़ पहन के नहीं जा सकते, जूते पहन के नहीं जा सकते, तो वो एक चेंज ओवर टाइम है। वहाँ से उनके जो 7 लोग आए हैं वो उन्होंने हाथ में रीत ले रखी है। इस रीत को वो ले करेंगे। यहाँ पर तस्वीरें देखिए अब आप, ये पहली बार नहीं है जब वो राजघाट आ रहे हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये उनका तीसरा दौरा है और वो भी आज के परिप्रेक्ष्य में जब रूस चर्चा का विषय है युद्ध को लेकर। और मुझे लगता है कि वो कुछ पल शांति के यहां पर जो जाता है उसे एहसास हो ही जाता है और शांति का एहसास ही शांति लाने की शुरुआत भी होता है। पूरा कमोशन, ये देखिए यहां पर रशियन फ्लैग एज एम्बलम आपको दिखाई दे रहा है और ये बहुत एपिक पिक्चर है आज की। ये आज की मेरे हिसाब से सबसे डिफाइनिंग मोमेंट है जब शांति का, अहिंसा का संदेश देने वाले महात्मा गांधी की समाधि पर राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त रीत ले करते हुए। राजा राम और ये रशिया के फ्लैग के साथ ये यहां पर पुष्प अर्पित करते हुए राष्ट्रपति पुतिन महात्मा गांधी की समाधि पर। सोचिए, ये है अहिंसा की शक्ति, ये है बापू की ताकत। दुनिया का कौन सा पावरफुल मुल्क नहीं है जिसके हेड ऑफ द स्टेट ने यहां आके शीर्ष नहीं झुकाया हो। और सर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं, ये देखिए पुष्प अर्पित करते हुए यहां पर। पहले हम लोगों को ये क्लैरिटी नहीं थी कि वो यहां पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे इस बार, लेकिन ये उनका तीसरा विजिट है, जैसा मैं बार बार अपने दर्शकों को बता रहा हूं। और जब बापू की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, तब रशिया ने बकायदा एक स्टैंप रिलीज किया था जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने उनका आभार भी जताया था। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, राष्ट्रपति पुतिन अब जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो ये देखिए जरा। G20 में जब बाइडेन आए थे तब G20 के देशों ने भी यहां पर आके पुष्प अर्पित किए और अभी आपको दिखाई दे रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन। और मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगले महीने उर्सुला वॉन डर लेyen भी यहां पर पुष्प अर्पित करते दिखे। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। ये जो मैसेजिंग है यहां पर, कार्तिकेय सर योर टेक ऑन इट। दोनों
अब देखिए यहां पर जो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ में हैं, लेकिन एक जगह है जहां पर दुनिया का कितना भी पावरफुल नेता हो उसका सिर झुकता है, वो है बापू की समाधि पर। सर, हार्मनी, बापू रिप्रेजेंट्स जो भारत के बहुत ही मूलभूत संस्कार हैं, दैट इज़ अहिंसा परमो धर्म, हम हमेशा बोलते हैं, और उसी बात पे हमारा जो पूरी नेशनल पॉलिसी, हमारी जो इंटरनेशनल पॉलिसी है, वो इसी बात पे टिकी हुई है, और प्रधानमंत्री भी बार बार इसी को रिपीट करते हैं। तो आई थिंक ये एक यूनिवर्सल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे सब एग्री करते हैं। शायद दुनिया में फ्रिक्शन होता है अपने इंटरेस्ट को लेके, पर उस फ्रिक्शन को लड़ाई तक ले जाना, यानी वायलेंट कल्मिनेशन में ले जाना जो है, वो अब धीरे धीरे सबकी समझ में आ ही रहा है कि इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। 2 वर्ल्ड वॉर्स हो चुके हैं, दुनिया देख चुकी है, तीसरे वर्ल्ड वॉर की आशंका बार बार ही लोग जाहिर करते हैं। तो डेफिनेटली आप देखिए जरा, अगर प्रेसिडेंट पुतिन के इस दौरे को देखें तो अगर मैं आज का उनका ये दौरा बताऊं तो इसको मैं पावर पैक नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूंगा। पहले राष्ट्रपति भवन में पहुंचते हैं, 21 तोपों की सलामी मिलती है, उसके बाद ये देखिए दुनिया में अगर शांति का कोई सबसे बड़ा प्रतीक है तो वो है महात्मा गांधी। उनकी समाधि पर जाके सिर झुकाते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं। और अब इसके बाद हैदराबाद हाउस, जहां पर हमारे दोनों सहयोगी मौजूद हैं, सुरभि और मनीष शायद अंदर चले गए होंगे, सुरभि वहां पर ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन ये 2 तस्वीरें देखिए, G20 के लीडर्स जब भारत आए थे तब, और यहां पर भी कई लीडर्स ऐसे हैं जो प्रेसिडेंट पुतिन को बड़ा पसंद करते हैं, जिसमें ब्राजील के प्रेसिडेंट खुद हैं, लूला डी सिल्वा, लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा। और यहां पर आपके सामने तस्वीर है, हालांकि मार्क रूट भी आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें, बट एनीवे यहां पर लेकिन जो तस्वीर यहां पर दिखाई दे रही है, उस तस्वीर में देखिए प्रेसिडेंट पुतिन पुष्प अर्पित करते हुए। चलूंगा, ये देखिए उन्होंने अपने नोट में क्या लिखा ये देखना होगा, लेकिन ये लैंग्वेज रशियन है। रशियन लैंग्वेज में उन्होंने एक नोट लिखा है यहां पर,